शैतान बहुत चालाक है। शैतान तुम्हें चाहता है कि जन्नत मत जाओ, शैतान चाहता है कि तुम नेक मत बनो। इसीलिए नेकी की बात सुनाने वाले के खिलाफ तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ बात डाल देता है ताकि उनकी बात का असर खत्म हो जाए। मौलाना साहब बोलता है कि शराब पीना हराम है। अब चूंकि शराब पिएगा ये, तो अब इनके दिमाग क्या बात है। मौलाना साहब को देखे थे वहां चौक पे खड़े होकर चाट खा रहा था। ये चाट खाने वाला ये हमको बोला शराब मत, ये खुदे बुरा है, ये दूसरे को क्या समझाएगा। बदतमीज, शराब पीना हराम गुनाह है, कबीरा है। मौलाना अगर चौक पे खड़े खड़े चाट खा रहा है, अगरचे उनको नहीं खाना चाहिए, बरसरे आम चौक पे खड़े हो खाना मकरूह, खिलाफ तकवा है, नहीं खिलाफ सुन्नत है। लेकिन तुम जो काम कर रहा है उसके मुकाबले में तो हजारों गुना अच्छा है वो काम। शराब पीने के मुकाबले में खड़े होकर खाना खाना, इसकी क्या क्या हैसियत, क्या तवाजुन है दोनों, क्या कंपैरिजन हो सकता है। वो हराम नहीं है, मगर तुम तो उम्मुल खबाइस, जो तमाम बुराइयों की मां है, वो काम कर रहा है। लेकिन चूंकि शैतान इनको शराबी बनाए रखना चाहता है, इसलिए अब चूंकि मौलवी साहब बोला शराब पीना हराम है, तो अब उसकी बात के असर को मिटाने के लिए उनके दिमाग में ये बात डाल देता है कि ये मौलाना साहब का जो भाई है वो वहां गाना बजाता है, मेरा भाई गाना बजाता है, हमारा क्या कसूर है। मेरा भाई पैदा हुआ अलग, वो जहन्नम जाएगा हम जन्नत जाएंगे, या हम जहन्नम जाएंगे वो जन्नत जाएगा, वहां कोई किसी का साथ नहीं देगा। एक माँ के पेट से पैदा होने वाला दो भाई, एक भाई राफिजी, एक भाई सुन्नी, एक भाई काफिर, एक भाई मोमिन, ये तो होता है दुनिया में। फिर अब उस भाई को लेकर के इसकी बात के वजन को घटाने के लिए शैतान इसी तरह की बातें दिमाग में डालता है। वरना एक स्कूल में 1 लाख महीना कमाता है टीचर, वो आता है 11 बजे, वो जाता है 2 बजे, कोई नहीं बोलता समाज में कि तुम हराम खाता है। 5 घंटे की ड्यूटी करने के बदले में गवर्नमेंट तुमको 1 लाख रुपए वाहिना दे रही है। लेकिन कोई बोलता है उसे जाकर के हम तेरे खिलाफ डीएम में कंप्लेन कर देंगे, डीओ के पास कंप्लेन कर देंगे, तुम आता है लेट से और जाता है पहले, तुम पोशाक का पैसा, मध्याह्न भोजन का पैसा, सारा पैसा खा लेता है, कोई नहीं बोलता है। यही नाकिल में, नगरी आकिल में कितने स्कूल होंगे, यहाँ पे मिडिल स्कूल होंगे, प्राइमरी स्कूल होंगे, हाई स्कूल होंगे, बहुत सारे स्कूल होंगे। अब कोई जाता है वहां तुम्हारे पास के 1 लाख गवर्नमेंट तनख्वाह देती है तुमको, तुम्हारे बच्चों को नहीं पढ़ाता है, तुम लेट से आता है पहले चलाता है, कोई नहीं आता। मगर एक छोटा सा मदरसा कोई खोल लेता है। मौलवी साहब रमजान में चंदा करके भीख मांग के, सारे लोग अपने घर में हैं, मौलाना साहब गली गली घूम के फितरा मांग रहे हैं, सारे लोग अपने घर में हैं, ये साहब बम्बई मारे फिर रहे हैं, कभी बेवंडी, कभी गोवंडी, कभी खलियान, कभी भिंडी बाजार, या यहाँ इफ्तार, वहां सहरी, वहां तरावी, वहां खाना। किसके लिए भीख मांग रहे हैं? इसीलिए नहीं कि ताकि मुस्तफा के मेहमान खाना खाएं, ताकि मदरसा चले, पढ़ाने वालों को तनख्वाह दें। अगर इतनी ही मेहनत वो अपने लिए करेंगे तो उससे ज्यादा पैसा कमा लेंगे। मगर चूंकि इनको काम करना है, मदरसा चलाना है, पढ़े लिखे हैं, अगर ये भी नहीं चलाएगा तो दिन का काम तो बंद हो जाएगा। कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, कोई जनाजे की नमाज पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। 90% लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर साहब सब में लगे हुए हैं। कौन है जो मौलाना बनाता है? हिंदुस्तान में जितने नेता मुसलमान कहलाते, किसी का बेटा बता दे कोई मौलाना है? इल्ला माशाअल्लाह। जितने मास्टर टीचर स्कूल के हैं, कोई बता दे उसका बेटा कोई मौलाना है? इल्ला माशाअल्लाह। जितने मालदार जमींदार हैं पूरे हिंदुस्तान में, 40 करोड़ मुसलमानों में, कोई बता दे फला अरबपति खरबपति का बेटा मौलाना है? इल्ला माशाअल्लाह 2 4 5 होंगे। मेजॉरिटी गरीबों का बच्चा मदरसे में पढ़ता है। पूरे हिंदुस्तान में गरीबों का बच्चा ही पढ़ता है। यही गरीबों का बच्चा है जो तुम्हारे सामने खिताब करता है, मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, मदरसे में फतवा लिखता है, यही जनाजे की नमाज पढ़ाता है। तो फिर कौन तुमको दीन समझाएगा? तो एहसान मान कि तू नहीं पढ़ाता है, लेकिन जो भीख मांग के मदरसा चला के आलिमों हाफिजों की जमात तुझको देता है, उसकी टांग क्यों खींचता है? उसको हरामखोर क्यों कहता है? हरामखोर कहो उसको जो स्कूल में 1 लाख महीना लेता है और टाइम पे नहीं आता है, टाइम से पहले जाता है, और स्कूल का सारा पैसा भवन निर्माण, पोशाक, मध्याह्न भोजन सब मार के खा जाता है, बच्चों के साइकिल और पोशाक का पैसा उसको नहीं बोलता है। चूंकि वो अगर तुम बोलेगा तो फिर वो तो ट्रांसफर करवा के दूसरी जगह चला जाएगा, उसका क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? तुम बोलेगा वो तुमको डांटेगा, भगा देगा स्कूल से, हम प्रिंसिपल हैं भागो यहाँ से, क्या करेगा? वो जाएगा पदाधिकारी को देगा 50,000 रुपये, ट्रांसफर करवा के चला जाएगा दूसरी जगह।
तुम्हारा क्या मरी मौलवी साहब तो इसीलिए कमजोर है कि तेरे पास चर्ब कुर्बानी मांगने आएगा, या तेरे पास फितरा मांगने आएगा, या तेरे पास उश्र मांगने आएगा, इसीलिए तुम धमकी देता है कि आओ रमजान में बता देंगे, आओ रमजान में बता देंगे। कमजोर कमजोर समझ के तू धमकी देता है, कमजोर समझ के धमकी देता है। कमजोर मत समझो, मगर ये शैतान है जो तेरे दिमाग में आलिमों के तई नफरत डालता है ताकि दीन का काम बंद हो जाए, मदरसा बंद हो जाए, इमाम कोई अपने बच्चे को तैयार ना करे। इसलिए एक कौम में मुस्लिम अपने आलिमों का सम्मान अपने बच्चों को सिखाओ। इन्हें बता दो कि जिस तरह क्रिकेटर का चेहरा देखने से क्रिकेट का शौक पैदा होता है, नेता का चेहरा देखने से सफेद खद्दर पहन के झूठा बनने का शौक पैदा होता है, तो असर होता है देखने का। तो आलिमों का चेहरा गौर से रोजाना 5 मिनट देखा कर। तू तमाशा करने वाला नहीं बनेगा, क्रिकेटर नहीं बनेगा, झूठा नेता नहीं बनेगा। इनका चेहरा देख, तेरे दिल में भी जन्नत जाने का शौक पैदा हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते दीने मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, मदरसा तालीमुल कुरान। वाह 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 वाह। चौक चौराहे पे क्यों आलिमों की ग़ीबत होती है? सिर्फ इसीलिए शैतान को 100% हाथ देता है उसमें। वरना तुम्हारे समाज में मालदार लोग ज़िना कर रहे हैं, किसी की नानी मरे के चौक चौराहे पे बोले कि उसके घर में शादी होगी मैं नहीं जाऊंगा, वो अपनी नौकरानी से ज़िना करता है, वो तवाइफ के कोठे पे ज़िना करता है, नहीं जाऊंगा उसके यहाँ। कोई किसी की नानी मरे बोले, मगर कि मौलाना साहब अगर दूसरा निकाह कर लेता है, चलो बुजुर्गों की सुन्नत है, औलिया सालिहीन का तरीका है, एक मुसलमान 4 शादी कर सकता है, इगलामबाजी करना हराम है, ज़िना करना हराम है, मगर मुश्तज़नी करना हराम है, लेकिन निकाह करना जायज़ है, बुजुर्गों की सुन्नत है, अगर कर लेता है। पूरे समाज में सारे लोग उसको अय्याश कहने लगते हैं। ये अय्याश है, ये अय्याश है। जो ज़िना करता है वो अय्याश नहीं है, जो इगलामबाजी करता है वो अय्याश नहीं है, जो मुश्तज़नी करता है वो अय्याश नहीं है, जो जानवरों से सोहबत करता है वो अय्याश नहीं है, जो निकाह कर लेता है वो अय्याश है। क्यों? इसीलिए कमजोर समझता है ना इसको। इनके खिलाफ बोलेंगे चौक चौराहे पान की दुकान पे गुटखा खा के, हाँ, बड़े बड़े मौलाना आए चले गए, ये दिन समझाने आए हैं, इतना ही तो बोल सकता है। चूंकि नेता के खिलाफ बोलेगा, नेता तो तेरे घर से उठवा के जेल में डलवा देगा, इसलिए डरता है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। ये बेचारा गरीब मौलाना है, पालिया है, जो चाहता है सो बोलता है। फटीचर का लगता रिक्शा चालक, वो इमाम के खिलाफ बोलता है। चाय पान की दुकान पे चाय बेचने वाला, गिलास धोने वाला, वो मौलाना साहब की ग़ीबत दिन भर करता रहता है। मुस्लिम एरिया में दुकान रहती है, मुसलमान लोग वहाँ आके बैठते हैं, अब दिन भर चाय बेचता है, गिलास धोता है, ग़ीबत करता रहता है। एक कौम में मुस्लिम, यही नीति बगदाद में आ गई थी। उलमाए कराम मदरसों में सदारत की कुर्सी के लिए जंग करते थे। पीर लोगों से नजराने लेना, रात रात भर सोना और लोगों को निचोड़ना, ये उसका था। लड़ाई झगड़ा करना, मालदार ज़िना करना, शराब पीना, 100 400 तवाइफों को घर में रख के जिसके पास जितना पैसा है नचवाना। ये मजजूब बुजुर्ग गली गली घूम के कहते थे, क्यों मस्तियां कर रहा है? जो इस्लाम शराब मिटाने आया है, उस इस्लाम का फॉलोवर शराब को पसंदीदा गज़ा क्यों बना रहा है? जो इस्लाम ज़िना मिटाने आया है, वो इस मुसलमान वो इस्लाम का फॉलोवर ज़िना क्यों कर रहा है? 1 नहीं 4 शादी कर रहे, मगर ज़िना मत कर। क्यों मस्तियां कर रहा है? क्यों शादी ब्याह में फजूल खर्ची कर रहा है? वह मजजूब बुजुर्ग गली गली घूम के कहते थे कि तौबा कर ले, वरना वो अजाब आने वाला है। नहीं लोगों से बर्दाश्त, पहले तो पागल समझ के छोड़ दिया, उसके बाद जब वो बात नहीं बंद की तो लोगों ने कहा कि ये हमारा मजाक किरकिरा कर रहा है, इसको गाली दो, गाली देना शुरू किया। उसके बावजूद नहीं माना, लोगों ने इतना मारा कि मर गया वो, इतना मारा कि वह मजलूम बुजुर्ग मर गए। कौन? जो तबाही से बचाने की दावत दे रहा था। इधर मरना था, उधर तातारी काफिर ने बगदाद पे जो हमला किया, देखते ही देखते तातारियों ने हमला किया, बगदाद को तबाह बर्बाद कर डाला। लाशें सड़ गई, नदियां खून से भर गई, मस्जिदों की दीवारें टूट गई, खानकाहों को मिसमार कर दिया गया, मुसलमानों को काट दिया गया। 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी की मीनार बना के उस पर तातारी काफिर बैठ के शराब पीने लगे। तमाम लाइब्रेरी की किताबों को निकाल के दरिया दजला में फेंक दिया। दजला का पानी किताबों के हुरूफ की स्याही से काला हो गया।
तो मस्जिद मदरसा किस जमाने में मुझ जैसा पापी मौलवी कहीं कदम रखे तो चलो अगर वहां बारिश रुक जाए, चलो ये मौलाना पापी है, इनकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन जो बगदाद तबाह हुआ, लाशें सड़ गई, सारे लोगों पे दहशत छा गई। तज़किरतुल औलिया लिखने वाले बाबा फरीदुद्दीन अत्तार कत्ल कर दिए गए, नजमुद्दीन कुबरा जैसे बुजुर्ग वो शहीद कर दिए गए। ये बुजुर्ग थे और किसकी मौजूदगी में? गौसे आजम जिसका लंगर 50 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आज उस गौसे आजम का मज़ार बगदाद में मौजूद है। वो सरकार मारूफ करखी जिसका रोज़ा मकाम मुस्तजाब है, उनका रोज़ा मौजूद है। मखदूम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनके जो मुस्तजाबुद दावा जिंदगी में भी थे और बाद वसाल भी आज भी उनकी कब्र मकाम मुस्तजाब है। हिंदुस्तान से लोग 1.5 लाख रुपए खर्च करके बगदाद जाते हैं और उनकी कब्र पे जाके दुआ करते हैं, मुजर्रब है दुआ कबूल होती है। ये सारी कब्रें वहां मौजूद थी। किनकी कब्र है? गौसे आजम की कब्र, हुजूर सुन्नुन मिस्री की कब्र, बहलुल दाना की कब्र, मारूफ करकी की कब्र, श्री सुक्ति और सरकार जुनैद बगदादी की कब्र, हुजूर अबू बकर शिबली की कब्र, मूसा काजिम की कब्र, इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र, इन सारे करीम बुजुर्गों की मज़ारात मौजूद थे। बगदाद तबाह हो गया, लाशें सड़ गई, मकानात तोड़ दिए गए। 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी काट के उस पर बैठकर तातारियों ने शराब पिया, बगदाद को तबाह बर्बाद कर दिया। बुजुर्गों ने जो कुछ समझाया था, जो कुछ कहा था, लोगों ने नहीं माना, चूंकि सीना इतना आज सख्त हो गया है, इतना हार्ड हो गया है कि मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, ऐश करना, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा दामाद, सारी दुनिया चाहे चूल्हे के भाड़ में, मगर मेरा दामाद, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा मॉल, मेरी दुकान, ये जो नशा आज छाया है, यही नशा बगदाद में आज से 800 साल पहले छाया था और सारा नशा उतार दिया अल्लाह ने। बुजुर्ग समझाते रहे, चीखते रहे, लोगों ने समझाने वाले को मार दिया। आज फटीचर क्लास का आदमी जिसको कपड़ा पहनने को मुयसर नहीं है, वो भी मौलाना के खिलाफ बोल रहा है, पीर के खिलाफ बोल रहा है। इन लोगों ने चौपट कर दिया, पूरे हिंदुस्तान को लूट लिया इन लोगों ने। अगर हर साल 5,000 मौलवी फारिग हुआ, ये कौम के ऊपर ही बोझ बन जाएगा। क्या करेगा? ये बिजनेस करता है कि नौकरी गवर्नमेंट की नौकरी करेगा? क्या करेगा? हाफिज बन गया, क्या करेगा? मस्जिद तलाश करेगा, पब्लिक से का ही पैसा इसको मिलेगा, मकतब में पढ़ाएगा, पब्लिक से निचोड़, पब्लिक पे बोझ बन रहा है। यानी सब कुछ इसी सब का निशान है तनकीद, ये मौलाना बन रहा है। ये नहीं कि ये दीन की खादिम बने, जो 50 मस्जिदों के इमाम है वो मर जाएंगे तो दूसरा इमाम कहाँ से आएगा? ये जो हजारों मदरसे उसके टीचर मर जाएंगे या वो कारोबार करने लगेंगे तो फिर वो दरसगाह में बैठ के कुरान कौन पढ़ाएगा? नहीं, ये 5 टीम जो तैयार हुई है कौम के लिए एक अलग से बोझ बन गई है टीम, क्योंकि अब फिर इसी कौम को इसको पालना है, कौम को जेब से चंदा इसको देना है। ये बोझ पैदा करें, इंजीनियर पैदा करें, डॉक्टर पैदा करें, प्रोफेसर पैदा करें, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, विदेश जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे, वहां कमाएंगे, 10 लाख कमाएंगे, इंडिया में आएंगे, इंडिया आएंगे, वहां की करेंसी यहाँ आएगी, वहां कमाएंगे 1 लाख, वहां करेंसी इंडिया बन जाएगी 70 लाख, तो अब यहाँ इंडिया का इनकी इकोनॉमी का फायदा होगा। ये तो हमारा ही चंदा, पहले 10 देते थे, अब 10 हाफिज बन गया, अब उनको 25 देना पड़ेगा। यानी